हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे आपको डेटा गिवन है, इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है, चलिए जानते हैं। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज की जो प्रीवियस दो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राम बताया था। यहाँ पे हमको एक अलग तरीके के डेटा रिप्रेजेंटेशन के तरीके को पढ़ना है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए कैसे बताते हैं सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, यहां पे आपको दिया है क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल की हेल्प से आप निकालोगे क्लास मार्क, जिसको आप CM कहोगे, क्लास मार्क। और आपको फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, F आपको गिवन है। ठीक है, क्लास मार्क कौन कौन सा गिवन है आपको? 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, जो गिवन है वो लिख रहा हूं। 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये क्लास मार्क, ये क्लास इंटरवल आपको गिवन है, क्लास मार्क नहीं। क्लास मार्क अभी कैसे निकालते हैं बताता हूं। जितने भी आपको क्लास इंटरवल गिवन है, जो सबसे पहला क्लास इंटरवल है इससे पहले एक लिखोगे, और जो सबसे लास्ट है उसके बाद एक लिखोगे। समझ में आया क्या कहा मैंने? जितने भी आपको क्लास इंटरवल गिवन है, जो सबसे पहला क्लास इंटरवल है उससे पहले क्लास इंटरवल लिखोगे अपनी तरफ से, और जो सबसे लास्ट क्लास इंटरवल है उसके बाद एक लिखोगे अपनी तरफ से। 40 से 50 है पहला, तो इससे पहले क्या रहा होगा, या इससे पहले आप क्या लिख सकते हो? 30 से 40 लिखोगे ना इससे पहले। अच्छा, 90 से 100 लास्ट, इसके बाद क्या लिख सकते हो? 100 से 110 ये लिख सकते हो। अच्छा, जब आपने 30 से 40 और 100 से 110, जब ये दोनों आपका हाइपोथेटिकल यानी आपने अपनी मर्जी से लिखा है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्लास मार्क कैसे निकालते समझना। क्लास मार्क में कुछ नहीं करते, 30 और 40 को जोड़ेंगे 70 आएगा, प्लस करेंगे 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 35 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, 40 और 50 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 45। 40 और 50 को प्लस किया 90 आया, 90 को 2 से डिवाइड कर दिया 45 आ गया। 50 और 60 को प्लस करेंगे 110 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 55। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 65। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 75। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 85। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 95। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 105। ठीक है, इन सब की फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो लिख लेंगे जो गिवन थी। 15, 28, 45, 32, 41 और 18। ठीक है, अब देखना ग्राफ किसके और किसके बीच हम प्लॉट करते हैं। ग्राफ हमेशा प्लॉट होता है क्लास मार्क वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। क्लास मार्क आपका एक्स एक्सिस पे होगा, फ्रीक्वेंसी आपका वाई एक्सिस पे होगा। समझ में आ गया ना ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? क्लास मार्क वर्सेस फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क आपका एक्स एक्सिस पे होगा, फ्रीक्वेंसी आपका वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, कर लेते हैं अब तो आसानी है। ठीक है ना, चलो समझना इसको बेटा थोड़ा। यहां पे आपका क्लास मार्क होगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है ना, वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी लिखोगे। ठीक है, क्लास मार्क कितने कितने हैं? 35, 45, 55, 65। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, यहां पे आप क्या करोगे? थोड़ा सा किंक लगा लोगे। ठीक है, और आप 35 इसी को कह दोगे।
ठीक है ना। 35, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55, नेक्स्ट हो जाएगा 65, फिर 75, फिर आपका 85, फिर 95, फिर आपका 105। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है जरा देख लीजिए, 0, 15, 28, 45 ऐसे कर करके है। ठीक है, यानी अगर आप 5 का डिफरेंस लोगे तो आप सारी चीजें प्लॉट कर लोगे। तो आप 5 का ले लेते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, ठीक है ना, 20, 25, 30, उसके बाद 35, 40, 45 और 50। ठीक है ना, इतने में आपका जो है पूरा वो आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो आ जाएगा। जैसे पहला क्या होगा, 35 और 0, क्लास मार्क पे 35 होगा और फ्रीक्वेंसी में 0 होगा। तो क्लास मार्क तो 35 ये है और फ्रीक्वेंसी पे 0, इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो ये वाला हो गया 35 हो गया एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे 0 यानी मतलब यहीं पे। तो ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा पॉइंट क्या होगा, 45, 15, ठीक है ना। 45 आपका क्लास मार्क होगा, 15 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये 45 हो गया, 15 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा, 55, 28, यानी एक्स एक्सिस पर 55 हो गया। 28 कहाँ पे होगा जरा बताइए बेटा, 25 और 30 के बीच में होगा। 5 का डिफरेंस लिया है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अगर हम 5 का डिफरेंस लेते हैं तो जो हर बॉक्स हम आगे बढ़ते हैं उस पर आप 0.5 ऐड करते जाते हो। यानी अगर 25 वाले में, जैसे 55 के ऊपर 25 में अगर एक बॉक्स आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 25.5, फिर एक बॉक्स आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 26, फिर एक बॉक्स आगे बढ़ेंगे तो 26.5, फिर एक बॉक्स आगे बढ़ेंगे तो 27, फिर एक बॉक्स आगे बढ़ेंगे तो 27.5 और फिर एक बॉक्स आगे बढ़ेंगे तो 28 हो जाएगा। यानी 28 कौन से बॉक्स पे आएगा, 6 बॉक्स में आएगा 25 के ऊपर। तो 25 के ऊपर 6 बॉक्स में आएगा तो कुछ यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना, 55 इस पे लिया, उसके बाद 28 यहां पे ले लिया। उसके बाद क्या होगा देखो, 65 और 45। तो 65 तो आपका ये है, 45 कहां पे है, यहां पे है, ये हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखो 75 और 32। तो 75 तो ये है, 32 कहां पे होगा, 30 और 35 के बीच में होगा। 30 तो आपका ये हो गया। अच्छा, 30 के अगर आप 4 बॉक्स आगे बढ़ोगे तो 32 आ जाएगा। एक बॉक्स आगे बढ़ोगे तो 30.5, फिर एक बॉक्स आगे बढ़ोगे तो 31, फिर एक बॉक्स आगे बढ़ोगे तो 31.5, फिर एक बॉक्स आगे बढ़ जाओगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 75 का 32 था तो 32 पे आप कर लोगे। 30 से कितना ऊपर बढ़ना पड़ेगा, 4 बॉक्स ऊपर बढ़ना पड़ेगा, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो 85 और 41। तो 85 तो ये हो गया, 41 कहाँ पे होगा, 40 के ऊपर। 40 कहाँ है, 40 आपका ये है, 2 बॉक्स आगे बढ़ जाओगे तो 41 आ जाएगा। क्लियर है ना, ये आ गया आपका 41। उसके बाद देखो क्या है, 95 और 18। 95 आपका ये है, 18 कहाँ पे होगा, 15 से अगर 6 बॉक्स आगे बढ़ जाओगे तो 95 ये आ गए। 15 से 6 बॉक्स आगे बढ़ जाओ, 6 बॉक्स आगे बढ़ोगे तो कुछ यहाँ पे आएगा। क्लियर है। 105 के साथ 0 हो जाएगा, तो 105 और 0 है तो मतलब यहीं पे हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आप इसको क्या करोगे, फ्री हैंड से जोड़ दोगे। चाहे फ्री हैंड से जोड़ दो, चाहे स्केल का इस्तेमाल कर लो, ये आपके ऊपर है। मैं स्केल का इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ये हुआ आपका, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद आपका ये हो गया, फिर आपका ये हो गया। ठीक है, फिर आपका ये जाएगा, फिर उसके बाद आपका ये जाएगा, और उसके बाद आपका 105 है ना, 105 आपका ये आ जाएगा। क्लियर है। ये आपका क्या हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। लेकिन आप मेरी मानिएगा तो इसको फ्री हैंड से ही जोड़िएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अच्छा, इस पे आपको वो भी लिखना है, स्केल भी। तो आप क्या लिखोगे, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितने की स्केल है, देखिए 10-10 की स्केल है ना। किंग को छोड़ दीजिए, उसके बाद कितने की है, 10-10 की स्केल है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। अब उसके बाद देखोगे ऑन वाई एक्सिस,
वाई एक्सिस पे कितने की है, 5 की है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, इसको आप मैंने स्केल से जोड़ दिया वो अलग बात है, लेकिन आप इसको फ्री हैंड से ही जोड़ दिए, क्योंकि जो है फ्री हैंड से ही जोड़ने को बताया गया है। ठीक है ना, उसमें आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। ऐसा तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मान लो किसी ने स्केल से जोड़ दिया हो, स्केल से नहीं जोड़ना था, मैंने बता दिया है ताकि यहाँ पे ज़्यादा हौच पौच ना हो, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, फ्री हैंड से जोड़ेंगे। क्लियर है? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट द मार्क्स ऑब्टेन इन अ मंथली टेस्ट वर एज फॉलोज। ठीक है, मार्क्स दिया है आपको और क्या दिया है, साथ ही साथ स्टूडेंट दिए हैं। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, बना लेंगे, बहुत आसान है, देख लो सॉल्यूशन। आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास मार्क आप निकाल लोगे यानी कि CM। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, क्लास मार्क कौन कौन सी गिवन है, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, 30 to 40, सॉरी, ठीक है, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। जो सा पहला क्लास इंटरवल होगा उससे पहले भी एक लोग हो गए, यानी 0 से 10, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 हो जाएगी। और जो सबसे लास्ट होगा उसके बाद भी एक लिख होगा, यानी 60 to 70, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बता चुका हूं, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 0 और 10 को जोड़ोगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5 आ जाएगा। 10 और 20 को प्लस करोगे 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 50 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25 आएगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे 70 आएगा, 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35 आएगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे 90 आएगा, 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 110 आएगा, 110, 110, 2 से डिवाइड करोगे 55 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 2 से डिवाइड करोगे 65 आ जाएगा। स्टूडेंट कौन कौन से ज़रा देखो, ये आपका 10 होगा, ये 25 होगा, ये 12 होगा, ठीक है, ये 08 होगा और आपका ये 05 हो जाएगा। आप क्या करोगे बेसिकली, इसका ग्राफ बना दोगे आसानी से। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाओगे बता ही चुका हूँ ये चीज़ तो। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका फटाफट। यहाँ पे आपका क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा, सॉरी क्लास मार्क होगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहाँ तक है, 25 तक है ना। तो आप इसको बेसिकली क्या करेंगे, हम 2 का पेयर कर लेते हैं। ठीक है, 2 10, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 2 उसके बाद हो जाएगा 4 6 8 10 12 14 16 18 उसके बाद 20। ठीक है, 22 24 26, मैक्सिमम कहाँ तक है, 25 तक है ना फ्रीक्वेंसी। हाँ हो जाएगा आपका। क्लास मार्क कहाँ से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट है, तो 5 से हम ले लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है, 55, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए, हो जाएगा 60 65 एंड 70, इसके बाद 75। ठीक है, पहला क्या है आपका 5,0, 5,0 तो यहीं पे आ जाएगा, यानी एक्स एक्सिस पर 5, उसके बाद 0 मतलब यहीं पे मार्क कर दोगे। नेक्स्ट क्या है 15,10, तो 15 यहाँ पे हो गया, 10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 25,25, तो 25 तो ये हो गया आपका, और नेक्स्ट 25 कहाँ है आपका 25,25, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। 24 और 26 के बीच में 25 होगा तो बीच में लगा दिया हमने। ठीक है, 25 यहाँ चले, उसके बाद 25 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अगला क्या है 35,12,
35 आपका ये है, 12 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ओके, उसके बाद कहाँ पे होगा 45,8। 45 आपका ये है, 8 कहाँ पे होगा, 8 आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 8। उसके बाद कहाँ पे होगा 55,5। 55,5 5 कहाँ पे होगा, 4 और 6 के बीच में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ 5। एक मिनट, 4 और 6 के बीच में होगा ना, यहाँ पे तो 9 हो जाएगा जहाँ पे मैं कहना चाह रहा था। 4 और 6 के बीच में यहाँ पे हो जाएगा 5। और नेक्स्ट क्या होगा आपका 65,0। 65,0 का मतलब 65 पे ही मार्क कर दोगे। ठीक है, मैंने पिछली बार क्या बताया था, फ्री हैंड से करिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे फ्री हैंड से करते हैं। ये हुआ, ठीक है ना। क्लियर है, बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहाँ पे स्केल लिख लो, आप लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर क्या है, 5 यूनिट के बराबर है। फिर लिखोगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर क्या है आपका, 2 यूनिट के बराबर है। क्लियर है, हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, मार्क्स आपको दिए हैं, क्लास इंटरवल दिया तो हुआ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्लास इंटरवल क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस को पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, उसके बाद तो आप जानते हो सारा प्रोसीजर। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। इस डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में कैसे चेंज करेंगे, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, एक्सरसाइज 20.2 में भी बताया था। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं, आपका हो जाएगा सारा। ठीक है, देखिए हो जाएगा, यहाँ जाएगा क्लास इंटरवल, बीच में रहेगा आपका क्लास मार्क और लास्ट में रहेगा फ्रीक्वेंसी। पहला क्लास इंटरवल क्या है, इसमें 0.5 माइनस करेंगे और 20 में 0.5 प्लस करेंगे, तो हो जाएगा 15.5 और हो जाएगा 20.5। ऐसे इसमें भी करेंगे, 21 में 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20.5 और 25 में प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 25.5। ठीक है, ऐसे इसमें भी कर देंगे, आप कर लीजिएगा, मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 25.5 30.5, फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे हो जाएगा 30.5 और 35.5, फिर उसके नेक्स्ट वाले में करेंगे इसमें तो हो जाएगा 35.5 40.5, फिर उसके नेक्स्ट वाले में करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 40.5 और 45.5। ओके, फिर उसके नेक्स्ट वाले में करेंगे हो जाएगा 45.5 और 50.5। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका क्लास इंटरवल पहला होगा उसके पहले एक लिखोगे और उसके बाद एक लिखोगे, सबसे लास्ट वाले के बाद एक लिखोगे। तो इसके पहले क्या लिखोगे, ये तो 15.5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10.5 हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे अगर लिखोगे तो ये 50.5 से कहाँ तक हो जाएगा 55.5 तक। ठीक है, क्लास मार्क कैसे पता करते हो बताओ, इन दोनों को जोड़ते हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट को 2 से डिवाइड कर देते हो। 10.5 15.5 को जोड़ो, 10 और 15 को जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, 0.5 को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26, 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 13। समझ में आया ना कैसे किया, ऐसे इसको भी कर लो। 20 और 15 जोड़ोगे 35 हो जाएगा, 0.5 36 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 18। 36 को 2 से डिवाइड करोगे 18 ही तो हो जाएगा ना। अब आपको आगे का निकालने की जरूरत भी नहीं है इतनी मेहनत करने की, मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों में गैप कितने का है, 5 का गैप है ना, 5 का। अब जितने भी आगे रहेंगे सब में 5 का गैप रहेगा। ये हो जाएगा आपका 23, ये हो जाएगा 28, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 33, फिर ये हो जाएगा 38, अगला वाला हो जाएगा 43 48, उसके बाद 53। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 0 है और लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी 0 है, क्योंकि वो तो हमने अपनी मर्जी से बनाया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, और बीच में जो भी है उसकी सबकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कितनी कितनी है 4 12 18 26
14, 10 और 6। इसके बाद आप क्या करोगे, इस डेटा के साथ अपना वो बना लोगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर ना बेटा? चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो तो आपको आता ही है। यहां पे आपका रहेगा क्लास मार्क और यहां पे आपका क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा। ओके चलो, क्लास मार्क कहां से कहां तक है, 10.5 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया है, 55.5 तक। ठीक है, तो यहां पे आप थोड़ा किंक बनाओ। 10 अच्छा, किंग क्यों बनाया सर? कहोगे सर किंग क्यों बना दिया आपने? किंग किस लिए बनाया बेटा? क्योंकि अगर जैसे मान लो 10.5 हमने ये लिया है, पहले बॉक्स अगर मान लो हमने 10.5 लिया है तो उसी के हिसाब से हमको आगे भी लेना था। आगे हम क्या लिखते, फिर 21 हमको लिखना पड़ता, क्योंकि अगर 10.5 में 10.5 ऐड करते तो 21 हो जाता। लेकिन हमको आगे चाहिए क्या, बताओ क्या चाहिए हमको आगे? 15.5 चाहिए ना। एक मिनट बेटा, क्लास मार्क वो करना है ना, मैंने क्या कर दिया, क्लास इंटरवल के हिसाब से कर दिया, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। क्लास मार्क का मैक्सिमम कहाँ तक है बताइए? 13 से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम कहाँ तक है आपका? 53 तक है। तो अब इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, किंग का आपने बना दिया, ठीक किया, इसको 13 लिख दीजिए बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 18 लिखो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में तो आप किंग का इस्तेमाल कर सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, समझे ना मैंने क्या गलती किया था, क्लास इंटरवल लिखने लगा था। क्लास मार्क लिखोगे, किंग बनाया, पहला गैप आपने 13 का लिया, उसके बाद 5 का लोगे। ठीक है, जाएगा 23, फिर 28, फिर 50, सॉरी, फिर हो जाएगा आपका 33, फिर हो जाएगा 38, फिर हो जाएगा 43, फिर हो जाएगा 48, उसके बाद हो जाएगा 53। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है जरा देखिए, मैक्सिमम कहाँ तक गई है, 26 तक गई है, तो वही है 2 का ले दीजिए आप। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ठीक है ना, 30 तक तो नहीं है ना, मैक्सिमम 26 तक हो जाएगा ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। अब मार्क कर लेते हैं बेटा, पहला क्या हो जाएगा, 13,0, तो 13,0 तो यहीं पे हो जाएगा आपका। 13 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 0, इसका मतलब 13 पे ही मार्क कर दोगे, एक्स एक्सिस पे ही। अगला क्या हो जाएगा, 18,4, 18 ये हो गया और 4 ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्या हो गया, 23,12, ठीक है, 23 ये हो गया, 12 कहाँ है आपका, ये हो गया। 23 इस पे चले, 12 इस पे चले। फिर नेक्स्ट क्या है जरा देखो, 28 और 18, तो 28 यहाँ पे हो गया, 18 कहाँ पे है, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्या है, 33, 26, 33 यहाँ पे है, 26 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है जरा देखो, 38, 14, 38 यहाँ पर है, 14 कहाँ पर है, 14 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट जरा देखो, 43, 10, 43 यहाँ पर है, 10 कहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखो 48, 6, 48 यहाँ पर है, 6 कहाँ पर है, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 53, 0, 53 यहाँ पर है, 0 का मतलब यहीं पे मार्क कर दोगे। ठीक है ना, मार्क कर लो। उसके बाद ये गया आपका, इसको थोड़ा अच्छे से मार्क करना, ठीक है ना। ये गया, ये गया आपका, ये गया। उसके बाद इसको ऐसे लिख लो, ऐसे कर लो, मतलब आपका ये गया, ये गया, ये गया और इसके बाद ये गया। बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहाँ पे लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या होगा ज़रा बताइए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। शुरू का मत देखना कि सर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13 यूनिट, इसलिए मैंने किंक लगाया है। किंक का मतलब होता है इसको कि 13 को मैं स्किप कर गया हूँ। ठीक है, उसके बाद का देखो, सब में कितने कितने का गैप है, 5 का गैप है ना। वाई एक्सिस में तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कितने का है
देखो ना कितने का है, 2 का गैप है, तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। क्लियर है, अच्छे से बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलो इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, यहां पे क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, बहुत आसान है, बना लोगे। देखो सॉल्यूशन, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल पहले जो जो दिए हैं वो लिख लेते हैं, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, ठीक है ना, 170 से 180, 180 से 190, फिर 190 से 200, इसको काट दो, 190 से 200। जो आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया है इससे पहले एक लिखोगे, इससे पहले कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 130 से 140 हो जाएगा क्योंकि 10-10 का गैप है। इसके बाद सबसे लास्ट वाले के बाद भी एक लिखते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 200 से 210 तक। 130 और 140 को जोड़ोगे आएगा 270, 270 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 135, फिर 140 150 को जोड़ोगे आएगा 290, 290 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 145। इसके बाद आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों में 10 का फर्क है ना, आगे जितने जितने भी रहेंगे सब में 10 का फर्क होगा, सब में 10 का डिफरेंस होता जाएगा। लिख दो, हो जाएगा 155, हो जाएगा 165, हो जाएगा 175, हो जाएगा 185, हो जाएगा 195 और ये हो जाएगा 205। पहले की फ्रीक्वेंसी 0 क्योंकि वो हमने अपनी मर्जी से लिखा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए, और आखिरी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। अब बचे जो सबको फिट कर दो, इसकी 5 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी मिल गई है। अब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अब आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखेंगे इसको। एक्स एक्सिस पर होगा आपका क्लास मार्क, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर है, क्लास मार्क देखिए कहाँ से स्टार्ट है, 135 से स्टार्ट है ना, तो ऐसे यहाँ पे किंक बनाओगे, ठीक है ना, इसको 135 से स्टार्ट करोगे, फिर आगे लिखोगे 145, फिर 155, उसके बाद 165, फिर 175, ठीक है, फिर 185, फिर 195, उसके बाद 205। क्लियर है, अच्छा। फ्रीक्वेंसी देखिए मैक्सिमम कहाँ तक गई है, 20 तक गई है, तो वही है, 2 का गैप ले लोगे, 2, 4, 6, 8, 10, ओके, फिर जाएगा 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब पॉइंट मार्क कर दोगे, पहला क्या है 135,0, तो 135 पे ही मार्क हो जाएगा, जहां भी 0 कह दे यानी वो एक्स एक्सिस पे ही रह गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 145,5, 145 आपका ये है, 5 कहाँ पे होगा, 4 और 6 के बीच में, यानी यहाँ पे हो जाएगा कहीं। 155,10, 155 ये है, 10 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्या है 165,20, 165 ये है, 20 कहाँ पे है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए 175 और 9, 175 यहाँ पर है, 9 कहाँ पर होगा, 8 और 10 के बीच में, यानी कुछ यहाँ पे। अगला देखिए 185, 6, 185 ये है, 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगला देखिए 195 और 12, 195 ये है, 12 कहाँ पे होगा, 12 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा 205,0, तो 205 यहाँ पे है और 0 कह दिए तो मतलब यहीं पे हो जाएगा। ठीक है,
इसको आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं आराम आराम से, ठीक है, घबराएंगे नहीं और फ्री हैंड से जोड़ेंगे। स्केल का इस्तेमाल मत करिएगा, पहले बता चुका हूं आपको। इसको मत जोड़ देना पहले, ठीक है, इससे पहले ये पॉइंट है। ओके, बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। स्केल लिख लीजिए, यहाँ पे लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर पे कितना वो गैप है, 135 को निगलेक्ट कर दीजिए, वहां पे तो आपने किंग का इस्तेमाल कर लिया ना, यानी उतना वो डार्क गए। उसके बाद देखिए कितने कितने का गैप है, 10 यूनिट का गैप है ना, तो यहाँ लिख दोगे आप 10 यूनिट। ऐसा ही वाई एक्सिस में भी ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर में कितने का गैप है, 2 यूनिट का गैप है, 2 यूनिट, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। समझ में आया बेटा अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ कंबाइंड हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डेटा। कह रहा है पहले आप एक हिस्टोग्राम बनाओ, ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसी में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दो। बना लेंगे, बहुत आसान है। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखो कैसे बनाओगे, ठीक है। अगर हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कह दे तब तो आपको मतलब क्लास मार्क को निकालने की जरूरत भी नहीं है। देखो कैसे बनाओगे, मेरी बात समझना, ठीक है। डायरेक्ट हिस्टोग्राम बना रहा हूं इस ऑब्जर्वेशन के लिए, समझना थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो कैसे बनाएंगे। इसके बाद समझिएगा बेटा 155 से 165 ये, तो यहाँ पे आप पहले किंग का इस्तेमाल करोगे। अच्छा चलो किंग का इस्तेमाल ना भी करो, मान लो, मेरी बात समझना, जैसे मान लो आपने किंग का इस्तेमाल ना भी किया, कर देंगे तो वो बेहतर है आपके लिए, लेकिन नहीं करोगे तो देखो कैसे होगा। अगर आप नहीं करोगे किंग का इस्तेमाल तो समझना, तो आपको इससे पहले भी एक क्लास इंटरवल लिखना पड़ेगा और इसके बाद भी एक क्लास इंटरवल लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद है अभी मैं पीछे बता के आया हूं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम लिखते हैं, तो लिख लेंगे। इससे पहले क्लास इंटरवल क्या होगी, बताओ क्या होगी, 135 से लेके 150 तक हो जाएगी ना, क्योंकि 15-15 का गैप है। और इसके बाद वाली क्या होगी, 240 से लेकर 245 तक हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, कहां से, 135 से लेके 140 तक, सॉरी 140 तक, यस, नहीं सॉरी 150 तक ना, 15 वही 150 दिया है। देखो समझो मैंने क्या कहा है। इससे पहले एक क्लास इंटरवल लिखो, 15 का गैप है, तो कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, 135 से लेके 150 तक, और सबसे लास्ट में लिखो यहाँ पे क्लास इंटरवल, और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 रहेगी। और सबसे जो लास्ट में लिखोगे, सबसे लास्ट में क्या लिखोगे, 240 से लेकर 255 तक, 15 का गैप रहेगा, समय देखो 15-15 का गैप है, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो 135 से लेके 150 तक, उसके बाद 150 से 165 तक, ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है ना। फिर 165 से लेके क्या हो जाएगा, 180 तक हो जाएगा, फिर 195 तक हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 210 तक, फिर आपका क्या हो जाएगा 225 तक, फिर 240 तक, उसके बाद 255 तक। फ्रीक्वेंसी देखो कहाँ से कहाँ तक ले जाओगे, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यहाँ कितनी है, 22 तक गई है, तो वही है 2 का गैप ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा है, क्लास इंटरवल, सर आपने क्लास इंटरवल क्यों लिखा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में तो क्लास मार्क लिखते हैं, क्लास इंटरवल इस वजह से लिखा है क्योंकि इसमें हिस्टोग्राम पे आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, यानी कहना चाह रहा है कि एक ही ग्राफ पेपर पे हिस्टोग्राम भी बनाओ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाओ, तो इस वजह से पहले हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम के लिए क्लास इंटरवल लिखते हैं, इस वजह से लिखा है, ठीक है। इधर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहां तक गई है, 22 तक, तो 2 के गैप पे ले लेंगे, हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना, 14, 16,
20, 22, 24, 26, 28 और 30। ओके, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया x एक्सिस। क्लियर है ना बेटा? अच्छे से अब देखो 150 से 165 तक की, 150 से 165 तक क्या है? 8 है, तो 8 पे मार्क कर दो, 8 पे मार्क कर दो इस तरीके से, ऐसे, ठीक है ना? इस पे मार्क कर दो इस तरीके से। पहले हिस्टोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अभी कुछ देर के लिए भूल जाओ, पहले पूरा हिस्टोग्राम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक तरीका बता दूंगा, उससे आसानी से हो जाएगा, ठीक है? 165 से लेकर 180 तक, 165 से लेकर 180 तक कितना है? 14 है, 14 पे मार्क करो, ये हो गया 14, इसको मार्क कर दो। ओके, फिर 180 से 195 तक कितना है? 22 है, 22 पे मार्क करो, कहाँ है 22? ये हो गया आपका। ओके, इसको कर लेंगे आसानी से। इसके बाद देखेंगे 195 से 210 तक कहाँ है? 12 पे है, 12 पे मार्क करो इसको, 12 पे आप इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। ओके, इसके बाद देखो 210 से 225 तक कहाँ पे है? 15 पे है, तो 15 पे मार्क कर दो। 15 कहाँ पे आएगा? 14 और 16 के बीच में आएगा। 14 और 16 कहाँ पे? ये है रहा आपका 14 और 16 के बीच में, 15 ये रहेगा, ठीक है ना? मिडिल वाली लाइन जो होती है। टू 225 से 240 तक कहाँ पे है? 6 पे है, तो 6 पे मार्क कर दो, ये हो गया आपका 6। ओके, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पहले यहाँ पे यूनिट पर स्केल लिख लो, तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस, बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगा। ऑन एक्स एक्सिस क्या लिखोगे कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे तो आपने किंग का इस्तेमाल कर लिया, 135 तक तो स्किप ही कर दिया, उसको भूल जाओ। उसके बाद कितने कितने का गैप है? 15-15 का गैप है ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 यूनिट। और इसे कितना वाई एक्सिस पे लिख लोगे, ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे देखो कितने कितने का डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर पे कितने का डिफरेंस है? कितना कितना लिया आपने? 2 यूनिट लिया है, तो आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। आपने यहाँ पे हिस्टोग्राम बना दिया है। अब कह रहा है इसी पे आपको क्या बनाना था? इसी पे आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना था। कुछ नहीं करना है, इसका मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, ये हो गया। उसके बाद इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, उसके बाद इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, सबको मिला तो बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। समझ में आया? हिस्टोग्राम बना लिया, उसके बाद सारे हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट ले लो, उसके बाद इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट ले लो, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट ले लो, मिला दो, सबको आ जाएगा, ठीक है? फ्री हैंड से मिला रहा हूं, ये मिलाया आपने, ये मिलाया, ये मिलाया, ठीक है? तो थोड़ा इसको ऐसे करके मिलाऊंगा, ये मिलाया आपने, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, बन गया आपका हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक साथ। समझ में आया बेटा अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।